विद्युत उपभोक्ताओं की जान निकाल कर ही दम लोगे क्या सरकार मोर्चा। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने विद्युत दामों में फिर से वृद्धि कर जनता को लूटने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार व अधिकारियों की मिलीभगत जनता का दम निकाल कर ही दम लेगी। नेगी ने कहा कि सरकार यूपीसीएल की लापरवाही, निकम्मेपन, नाफरमानी की वजह से प्रतिवर्ष विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूपीसीएल पर राजभवन, मुख्यमंत्री, विद्युत नियामक आयोग एवं शासन के आदेशों को कोई असर नहीं पड़ रहा है एवं विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। नेगी ने कहा कि कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की विद्युत चोरी मामले में हुई कागजी लड़ाई बहस इस बात की पुष्टि करती है कि विद्युत चोरी में बहुत बड़ा खेल अधिकारियों की मिलीभगत का है। नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो वर्ष 2020 और 21 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 13.96% एवं AT&C लॉस 15.25% रहा तथा इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2021 और 22 में 14.15 एवं 15.75 रहा तथा वर्ष 2022 और 23 में 14.41 एवं 15.49 रहा। इसके अलावा बाहर से लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बिजली खरीदना एवं लगभग इतने ही मूल्य का लाइन लॉस उपभोक्ताओं पर कहर बनकर टूट रहा है। इसके साथ साथ फिक्स्ड चार्जेस भी लोगों की जान पर बनाए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 25 से 40% है, बावजूद इसके विभाग को कोई चिंता नहीं है। विद्युत मूल्य वृद्धि के सामने में मोर्चा सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व अशोक चंडोक मौजूद थे। भारी बढ़ोतरी की, एक तरह से जनता का दम निकालने की तैयारी सरकार की है। जनता को लूटने का काम जो सरकार ने कर रखा वो जन संघर्ष मोर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे आप अपनी कमी का जो खामियाजा है, जो अपनी कमियां है, उसका ठीकरा जनता के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। आप जन संघर्ष मोर्चा लगातार कई साल से मुखर इस बात को लेकर कि जो लाइन लॉस है, AT&C आनी है, उसको कम क्यों नहीं कर रहे हैं आप। 11,100 करोड़ रुपए की बिजली आप बाहर से खरीदते हैं और उतना ही हमारा लगभग लाइन लॉस हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, इसको समझने की जरूरत है यार। AT&C आने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, इसमें सरकार का जो अधिकारी है इनकी मिलीभगत, और इसका पुष्ट प्रमाण अभी आप देख सकते हैं। 1.5 महीने पहले एक्शन और SC में जो वार्ता हुई है, जो उसमें सिर्फ फुटबॉल होने को था, उसमें सब विद्युत चोरी को लेकर के एक कह रहा है चोरी करेंगे, एक कह रहा है रुकवाने की बात कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा गेम जो है, ये हमें 1000 करोड़ रुपए के करीब जो लॉस हो रहा है, ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार बिल्कुल इसमें फेल हो चुकी है। राजभवन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। विद्युत नियामक आयोग का कोई काम नहीं है, सिर्फ दाम बढ़ाने की वो स्तुति करता है। हमारे कहने की अरे आप उस पर क्यों चाबुक नहीं चला रहे यूपीसीएल पे। यूपीसीएल आज बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। अगर आप लाइन लॉसेस कम करते हैं तो निश्चित तौर पे एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3 रुपए 3.5 रुपए बिजली आराम से मिल सकती है। लेकिन आज आलम यह है कि 6 और 7 रुपए के करीब उसको चुकाना पड़ेगा मध्यम वर्गीय परिवार को। बताइए कैसे इस प्रदेश की जनता इस चीज को झेल पाएगी। और मैं समझता हूँ इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बल्कि पूरे देश का है, ये जो 5 किलो राशन फ्री का है, इसके चक्कर में पूरे प्रदेश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है। इतने भारी भारी टैक्सेस लगा करके लूटने का काम किया जा रहा है। मैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो आपका लाइन लॉस कम करने की दिशा में प्रयास क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार की और अधिकारियों की मिलीभगत है। ये जो बाहर से बिजली खरीदते हैं, ये इनके कमाऊ पूत हैं। इसके माध्यम से गेम पे गेम चल रहे हैं। ये एक तरह से सरासर लूटे। अरे आप अपने फायदे के लिए प्रदेश की जनता को क्यों लूटने पे लगे हैं, प्रदेश की जनता को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से मंगाने का मतलब आप समझ सकते हैं, और उतना ही हमारा लाइन लॉस हो रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम लाइन लॉस की बात करूं तो कुमाऊं क्षेत्र के अंदर 25% से लेकर के 40% लाइन लॉस है। हरिद्वार की बात करें अगर हम, इधर जो गढ़वाल रीजन है इसमें थोड़ा कम है। तो अमूमन अगर हम इस चीज का एवरेज देखें तो लगभग 15% लाइन लॉस है। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार को जनता की फिक्र है, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब लोग हैं, उनकी फिक्र है, तो सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और ये लाइन लॉस कम करने की दिशा में काम करे, जिससे गरीबों को सस्ते दामों में बिजली उपलब्ध हो सके। जन संघर्ष मोर्चा इसके लिए आगे आएगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। अभी आचार संहिता लगी है, थोड़ा हमारे हाथ पैर बंधे हैं अभी, और जैसे ही 4 जून को 5 जून को आचार संहिता खत्म होती है, जन संघर्ष मोर्चा का सिर्फ एक ही काम है, विद्युत दामों की कटौती को लेकर के जन आंदोलन हम इसमें करेंगे। थैंक यू। सरकार को